तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें 300 में से 300 लेके आने हैं। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो वो जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूँ। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो, उनके फॉर्मूलाज पढ़ लेते हो, उनको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो एक बहुत ही बेटर चीज हमारे लिए यहाँ पे रहने वाली है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विनय और आज के इस वीडियो के अंदर हम जर्नल टेस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर आए हुए हैं 2022 के अंदर जो सीयूईटी का पेपर कंडक्ट हुआ था जर्नल टेस्ट का, वो मैंने एनालाइज किया। आपको ये चीज तो पता ही होगी कि जो जर्नल टेस्ट से रिलेटेड जो पेपर आते हैं उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 60 क्वेश्चन। आपको 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें, ठीक है। तो जो 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं यानी कि टोटल मार्क्स आपके 300 होते हैं। तो जर्नल टेस्ट जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें 300 में से 300 लेके आने हैं। इस लेवल की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। जिसने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं वेल एंड गुड, रिवाइज करो। लेकिन जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किए, जो बिगिनर्स लेवल पे है, पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, और इस लास्ट टाइम में ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन बचे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो भी पेपर मैंने एनालाइज किया 2022 का, उसके अंदर मैंने तीन सेक्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। मतलब जनरल टेस्ट में आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें पहला आता है क्वांट्स, यानी कि जो मैथमेटिक्स है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो आपने 8th 9th और 10th में पढ़ी है, वो मैथ के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आते हैं। उसके बाद आती है रीजनिंग। रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं और उसके बाद जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे, मतलब सिलेबस के अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट वो टॉपिक जो स्कोरिंग है, जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो चारों टॉपिक्स हैं इनसे मिला के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के अंदर, वो 10 से 12 क्वेश्चन थे। आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और एक बहुत बड़ी वेटेज है। ये मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो ऑलमोस्ट 50-60 नंबरों का यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो तैयार हो रहा है। उसके बाद में नंबर 2 कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है और HCF LCM है, सिंप्लीफिकेशन है, उसके यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स। इससे रिलेटेड जो इन सभी को मिला के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये 2-3 जो आपके सेक्शन है, जैसे कि एक तो ये कॉन्स, फिर सिलेंडर, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परसेंटेज। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो, पहले हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए इन टॉपिक्स को। तो जब ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम प्रायोरिटी में इनको ऑर्डर वाइज इनको भी कवर करेंगे। इसमें से टाइम और वर्क का क्वेश्चन हमारे पास आया था, एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। बेसिकली जो ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन है वो आप अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। बेसिकली क्वांट्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये सेक्शन अगर आप कवर कर लेते हो वो एक बहुत बेटर चीज हमारे लिए यहाँ पे रहने वाली है। बेसिकली हम कहां से कवर करेंगे, आप इन टॉपिक्स को इजीली यूट्यूब पे सर्च करो और जो भी आपके लेक्चर होते हैं उन लेक्चर को देखो और उसके बाद में अपने जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चलता जाएगा और आप बेटर होते जाओगे उन टॉपिक्स के अंदर। रीजनिंग के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल जो सीरीज के क्वेश्चन है वो यहाँ पे 6 पूछे गए थे। ये जो भी डेटा है 2022 का है, ठीक है, ओके। ये 2022 के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। वर्बल और नॉन वर्बल से 6 क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग और डिकोडिंग के यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, वर्बल एनोलॉजी के जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे वो 2 थे, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली आप कोशिश करना कि वेन डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मिरर और वाटर इमेजेस के यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1 क्वेश्चन पूछा गया था और ब्लड रिलेशन से यहाँ पे 1 क्वेश्चन आया था। आप ये देख सकते हो कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है और कितने सारे क्वेश्चन हमारे उसमें आए थे। हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है, मतलब बेसिकली आप कोशिश करो कि इस ऑर्डर वाइज आप जो टॉपिक्स है वो कवर कर लो। बेसिकली इस टाइम पैनिक करने की बजाय बेटर यही होगा कि हमने जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लें और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लें। कोशिश करो कि जो प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम पेपर हैं वो निकाल लो। तो डेफिनेटली ये जो जितना भी डेटा मैं निकाल के लाया था वो NTA की वेबसाइट पे था, ठीक है। तो NTA की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 2022 से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर था वो मिल जाएगा, या उससे पहले के भी पेपर जो है आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझने में कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा बार पूछे गए थे, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लेना। क्वांट्स का मैंने बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। अब आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, ठीक है। कोशिश करो कि करंट अफेयर के पीछे ज्यादा भागने की बजाय स्टैटिक जीके को अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बना लो, क्योंकि जो करंट अफेयर है ना उस पर आप ज्यादा फोकस करोगे, मतलब
मतलब वो वाली चीज़ होगी कि आप 80% लगाओगे और 20% का कंटेंट आएगा। तो कोशिश करो कि जो स्टैटिक जीके है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा स्कोरिंग है या ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से बनने वाले हैं। करंट अफेयर के चक्करों में पढ़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो कोशिश करो जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते हैं वो तैयार कर लो। जैसे कि ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कंट्री वगैरह की जो कैपिटल्स आती हैं वो यहाँ पे पिछले साल जो है यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे उसके बने थे। मतलब कोई भी कंट्री दे देगा एक तरफ और उनको हमें जो है मिलान करना होगा उनकी कैपिटल से। सो इस तरह के क्वेश्चन बने थे। मतलब देख सकते हो 5 से 10 नंबरों का यहाँ पे कंटेंट बन सकता है इसका। मूवमेंट एंड इट्स फाउंडर, जितने भी कोई अलग अलग मूवमेंट्स हुए थे हिस्ट्री के अंदर, आंदोलन हुए थे, उनके फाउंडर बेसिकली कौन थे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। हेडक्वार्टर वाला तो फेवरेट क्वेश्चन था। मतलब आप ये प्रिपेयर कर लेना जो भी गवर्नमेंट बॉडीज होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए थे पिछली बार। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हेडक्वार्टर से रिलेटेड ये आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह लोकेशन पूछ लेते हैं कि भाई WHO है कहाँ स्थित है, या और भी बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कहाँ लोकेटेड है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, किसी भी चीज़ को देख के आपसे पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो डेट्स हैं वो पूछी गई थी, जैसे इन्वायरमेंट डेज कब मनाया जाता है, ये पिछले साल का एक क्वेश्चन बना था। ठीक है, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, यहाँ से भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। स्पोर्ट्स में जो भी चीज़ें हो रही है चल रही है, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि जो नीरज चोपड़ा है वो किस खेल से संबंधित है, जेवलिन थ्रो। इतना आसान क्वेश्चन भी आता है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स वगैरह को आप देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आप ज़्यादा कवर करना। हेडक्वार्टर वगैरह ये ज़्यादा पूछे गए थे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछ गया, जैसे कोई भी जो बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं कोई भी ऑफिशियल, तो उसका आपको पूछ लेगा कि जो पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर जो नए पर्सन अपॉइंट हुए हैं उनका नाम बताओ। सो जीके के अराउंड ये क्वेश्चंस यहाँ से, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से बन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि मैं आपको समझ पाऊँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इस टाइम के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।